इस साल के आखिर में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली। दोनों ही दल चुनावी रणनीति को धार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी दौरान सचिन पायलट का एक बयान आया। ये बयान था अशोक गहलोत पर। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि गहलोत की आप पर नजर रहती है, तो इस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और वसुंधरा राजे का नाम ले लिया। पहले सचिन पायलट का वो बयान सुनिए। अब तो निगाह मेरे को लगता है कि बीजेपी को रखनी चाहिए वसुंधरा जी के ऊपर कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। आपस में इतना खिंचाव है, टिकटों में जो झगड़े चल रहे हैं और अपने आप को एक पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली बीजेपी, वहां पे क्या हाल हो रहे हैं आप सब जानते हैं। ये उनका अंदरूनी मामला है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा ज्यादा। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि टिकट किसी को भी दें, लेकिन जनता देखेगी संगठन क्या है, विचारधारा क्या है, नेता कौन है और किस दिशा में प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। उस संदर्भ में कांग्रेस हर बार बीजेपी को हरा सकती है। दरअसल पार्टी के कुछ नेता अशोक गहलोत तो कई नेता सचिन पायलट के साथ नजर आते हैं। बीते 5 सालों में पार्टी को राजस्थान में कई बार बगावत देखनी पड़ी। एक बार तो मामला अदालत की चौखट पर पहुंच गया। अब कांग्रेस के पास इस राजस्थान में बड़ी चुनौती सीएम गहलोत और सचिन पायलट को यूनाइट करना, यानी एकजुट करना है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेद तो सबको पता है। कांग्रेस पार्टी में ही रहते हुए सचिन पायलट ने गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी यात्रा निकाल दी। साथ ही सचिन पायलट ने कुछ हफ्तों में उनकी मांगे पूरी ना होने पर सरकार को घेरने का खुला अल्टीमेटम दे दिया था। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच कराने, पेपर लीक मामले में बेरोजगारों को मुआवजा दिए जाने और आरपीएससी को भंग किए जाने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए 30 मई तक का समय दिया था। हालांकि दोनों नेताओं के लंबे समय से चले आ रहे विवाद को कांग्रेस आलाकमान चुनाव के दौरान मुद्दा नहीं बनने देना चाहती। लेकिन वजह थी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने साल के शुरुआती महीनों में हुए मैराथन बैठक में सचिन पायलट को अशोक गहलोत से चर्चा करने की बात कह दी, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि 4 घंटे चली गहन मंत्रणा के बाद हमने तय किया कि राजस्थान में एकजुट होकर संयुक्त रूप से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर सहमति जताई। ये दोनों नेता साथ मिलकर चुनाव मैदान में जाएंगे। वेणुगोपाल ने कहा, गहलोत और सचिन दोनों ने इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ा है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस को टिकटों की पहली सूची जारी करने में अभी 15 से 20 दिन का वक्त लग सकता है। इसके पीछे 2 वजह है। नंबर 1, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी हाईकमान के बीच टिकट वितरण के फॉर्मूले को लेकर मतभेद है। दूसरा, सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर मौजूदा मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटने पर बगावत का डर है। कांग्रेस बीजेपी की पहली सूची का भी इंतजार कर रही है। इस बीच सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना उन पर बड़ा निशाना साधा था। पायलट ने कहा, टिकट तेरे मेरे के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर जीतने की क्षमता वालों को ही मिलेगा। पायलट ने कहा कि राजस्थान में टिकट वितरण पर राहुल गांधी की पूरी नजर है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोमवार को साफ कह दिया था कि राजस्थान में कांग्रेस में टिकटों का फैसला तेरे मेरे के आधार पर नहीं होगा बल्कि मेरिट के आधार पर होगा। पायलट ने यह कहकर और साफ कर दिया कि राजस्थान में इस बार टिकट वितरण पर राहुल गांधी की नजर है, यानी उनका सीधा निशाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर था कि टिकट किसी एक नेता की सिफारिश से नहीं मिलेंगे। दूसरी परेशानी है सीनियर विधायकों और मंत्रियों के टिकटों को लेकर। कई सीनियर विधायक और मंत्री अपने बेटों या परिवार के सदस्यों को टिकट देना चाहते हैं, लेकिन राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साफ कह चुके हैं कि एक परिवार से एक ही टिकट देंगे। टिकट भी चुनाव जीतने वाले की क्षमता पर डिपेंड करता है। उनका सीधा संकेत है, परिवार में अगर विधायक या बेटे के अलावा कांग्रेस का कोई नेता जीतने की क्षमता रखता है तो उसे टिकट देंगे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। दरअसल सचिन पायलट का जिस तरीके का बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर अशोक गहलोत को लेकर कह दिया कि उनकी नजर भले ही सचिन पायलट पर अक्सर रही है, लेकिन अब उनको नजर बीजेपी और वसुंधरा राजे पर रखनी चाहिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।